गाड़ी सीखते समय कई बार हमसे क्या मिस्टेक हो जाती है। गियर शिफ्टिंग जब भी हम कर रहे हैं ना, तो उसमें हम गड़बड़ करते हैं। अब गियर शिफ्टिंग देखिए गड़बड़ किस तरह से होती है। कई बार जो है गियर फंसता है, अटकता है, और कई बार जो है हम जो गियर लगाना चाहते हैं ना, वो लगता नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है ना, वो होता है आपका क्लच का। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, क्लच को आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि गड़बड़ किस केस में होती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए, भाई जो जब भी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो उनको जो है हमेशा शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। चाहे वो टर्न्स में जा रहे हैं, चाहे वो चढ़ाई में जा रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक में चल रहे हैं। अब देखिए, गाड़ी को आपने पिक करा, आपने गियर जो है चेंज करा, और तुरंत से गड़बड़ हुई कि गियर आपका या तो गलत लग गया या फंस गया। तो ये प्रॉब्लम आती इसलिए है क्योंकि कई बार क्या है, हम जल्दबाजी में गियर शिफ्टिंग करते हैं। अब जो लोग एक्सपर्ट हैं वो शायद इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा कम फेस करें, पर जो बिगिनर्स हैं, जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना, वो अक्सर जो है इस प्रॉब्लम को ज़्यादा डील करते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखिए जुड़ी है प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि जब हम नए नए होते हैं ना, तो हम क्लच की जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं अच्छे से, या क्लच में हमारा उतना अच्छा कमांड नहीं होता है, तो ये दिक्कत ज़्यादा निकल के आती है। साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर जो है आप गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये दिक्कत निकल के आएगी। आगे मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, जिससे कि एक्चुअल में जब आप रोड पे ड्राइविंग करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, जैसे अभी टर्न आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गियर चेंज नहीं करा। टर्निंग में अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो कभी भी गियर चेंज मत करिए, या तो जो है टर्न से पहले चेंज कर दीजिए, या टर्न जब क्रॉस हो जाएगा तो उसके बाद करिए। इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, देखिए जब हम गाड़ी सीख रहे हैं तो स्टीयरिंग में कमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टीयरिंग का फीडबैक, मतलब स्टीयरिंग को आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, तो उससे अगर आपका थोड़ा सा भी फोकस हटेगा तो गाड़ी आपकी जो है लाइन से बाहर जा सकती है। तो कई बार क्या होता है, टर्न में जो है हमें स्टीयरिंग को अच्छे से कंट्रोल करना होता है, उसी टाइम अगर आप गियर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ध्यान काफ़ी ज़्यादा हटता है, जिससे होता क्या है कि हमारी गाड़ी एक तरफ जाने लग जाती है। सिर्फ यहाँ पर मैं टर्न की बात नहीं करूँगा, कई बार स्ट्रेट रोड में भी ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप जो है गियर चेंज करते समय स्टीयरिंग पे ध्यान नहीं देंगे, या स्टीयरिंग को आपने अच्छे से नहीं पकड़ा है, तो भी आपकी गाड़ी थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट जाती है। तो ये चीज़ बहुत डेंजरस हो सकती है। इस चीज़ को आपको अवॉइड करना सीखना है, क्योंकि जब हम गियर चेंज करते हैं ना, तो उस टाइम जो है सिर्फ आपका जो लेफ्ट हैंड है यही इंगेज होना चाहिए। आपको नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गाड़ी सीख रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा गियर कहाँ पर लग रहा है। अब देखिए, अभी रोड स्ट्रेट है, यहाँ पर मैंने एक ही गियर में गाड़ी को रखा है। अब कई केस में क्या होता है कि आपको जो है तुरंत से डाउन शिफ्टिंग भी करनी होती है। हम आगे सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, कई बार हम गियर को छोड़ देते हैं। जैसे आप 4th गियर में चल रहे हैं और आपको जो है एकदम से 2nd गियर में आना है, तो किस केस में आप कर सकते हैं, किस केस में नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जो है एकदम से आपको ब्रेक लेना है, जैसे अभी मुझे लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, तो स्पीड मेरी ठीक ठाक है, अब मैंने ब्रेक लेने स्टार्ट करे, तो 4 से जो है मैं सीक्वेंस वाइज जो है डाउन शिफ्ट नहीं करूँगा। देखिए, तो मैं डायरेक्ट जो है जिस गियर में मुझे आना है मैं उस गियर में आ जाऊँगा, बट कंडीशन वही है कि आपकी स्पीड लास्ट में जो है उस गियर के हिसाब से होनी चाहिए। देखिए, जिस गियर में आप आना चाहते हैं, जैसे मुझे 5th से 3rd में आना है, या मुझे 4 से जो है डायरेक्ट 1st में आना है, तो लास्ट में मेरी स्पीड जो है, जब मैं ब्रेक लेना स्टार्ट करूंगा, तो फाइनली जब मैंने गियर लगाया फर्स्ट, तो उस टाइम पे स्पीड मेरी 1st गियर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब 10 के नीचे नीचे होनी चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ अचीव कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे आप इस चीज़ की, तो आपको कभी भी झटका नहीं लगेगा, आप गियर को छोड़ सकते हैं। हाँ, अप शिफ्टिंग में जब हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, मोमेंटम गेन कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको गियर को नहीं छोड़ना है। उस टाइम पे अगर आप जो है गियर को छोड़ेंगे तो वो जो सारा जो स्ट्रेस है ना, वो इंजन के ऊपर आएगा, ट्रांसमिशन के ऊपर आएगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट से, जैसे सपोज आपने 3rd गियर सीधे लगाया, तो आपने 2nd गियर का पावर बैंड मिस कर दिया, तो वो सारा स्ट्रेस जो है इंजन पे आएगा। इंजन को जो है ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा मोमेंटम को गेन करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है जब भी जो है आप गियर शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मूथ ड्राइविंग के लिए, और दूसरी चीज़ अच्छी फ्यूल इकोनॉमी के लिए। क्योंकि अगर आप सही स्पीड में सही गियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो आपको झटके भी लगते रहेंगे बीच बीच में, और दूसरी चीज़ की आपकी गाड़ी जो है फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी निकाल के नहीं देगी। तो ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत कि आपको जो है गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है।
देखिए हमें से कई लोग हैं जो जब भी ड्राइविंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फोकस ये होता है कि जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीखना है। सभी का होता है। जब मैंने भी सीखी थी गाड़ी तो मेरा भी यही था कि भाई जितना जल्दी हो सके मुझे गाड़ी चलाना सीखना है। अब उसके पीछे क्या गलती हुई है कि देखिए भाई जल्दबाजी में होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देते हैं जो हमें एक्चुअल में ड्राइविंग से पहले करनी चाहिए। अब पहले क्या करनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो अपनी सिटिंग पोस्चर को आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको एक अच्छा कमांडिंग व्यू नहीं मिलेगा तो हमेशा जो है आप जो है एडजस्ट होते रहेंगे जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं। दूसरी चीज क्लच और एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, गियर की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब करनी कैसे, देखिए आप खड़ी गाड़ी में ये चीज अचीव कर सकते हैं। गियर स्टिक को आपको जो है जिस भी हिसाब से आपको कंफर्टेबल है आप उस हिसाब से पकड़ सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही हिसाब से पकड़ना है। पैर देखिए आपका क्लच पे जो है रीच अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने नीचे रखा है पैर क्लच के, या पीछे रखा है या ऊपर रखा है। साइड में आपको रखना है पैर, और जब भी आपको क्लच की रिक्वायरमेंट है तो आपको रेडी रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम लग रहा है। और देखिए गियर अगर अटक रहा है तो समझ जाइए क्लच पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। क्लच को आपको पूरी तरह प्रेस करना है और फिर आप गियर लगाएंगे तो भाई आपका गियर जो है कभी भी अटकेगा नहीं। अब जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, जब आप क्लच यूज करेंगे तभी आपको गियर शिफ्टिंग करनी है। अब मैं ऐसा किस लिए बता रहा हूं, देखिए सभी को ये चीज पता है बट इसमें एक मिस्टेक करते हैं हम। कई बार जो है हमारा पैर का मूवमेंट और हाथ का मूवमेंट में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। किस तरह से होती है, कई बार जो नए नए ड्राइवर्स है वो क्या करेंगे, पहले गियर स्टिक को शिफ्ट करेंगे फिर वो लास्ट में क्या करेंगे, क्लच को दबाएंगे। मतलब जो हाथ का मोशन है वो पहले होता है और पैर का जो मोशन है ना ये बाद में होता है। तो ये चीज नहीं करनी है आपको। होना क्या चाहिए, जब आप गियर स्टिक पे हाथ रखेंगे तुरंत आपका पैर जो है क्लच को पूरी तरह से प्रेस करना चाहिए। दूसरी चीज, फिर उसके बाद आप गियर शिफ्ट करिए। फिर जब गियर शिफ्ट हो जाएगा उसके बाद क्लच को रिलीज करिए। रिलीज में भी लोग गड़बड़ करते हैं। सपोज आपने क्लच को प्रेस करा, गियर आप चेंज करने लगे और गियर स्लॉट नहीं हुआ और पहले आपने क्लच को रिलीज कर दिया, तो ये मिस्टेक है। इसमें क्या होता है, आपको झटका लगता है। अब देखिए गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे मैंने कहा कि आप जो है किसी भी हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल हो आप उस हिसाब से गियर स्टिक को पकड़ सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इस तरह से पकड़ सकते हैं, इस तरह से पकड़ सकते हैं, या जिस तरह से पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, खड़ी गाड़ी में क्लच आपको पूरी तरह से प्रेस करना है और फिर जो है आप गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करिए। अब किस तरह से करनी है, देखिए गियर स्टिक में सेंटर में होता है न्यूट्रल। अब सेंटर से एक्सट्रीम आप लेफ्ट जाएंगे ये भी न्यूट्रल है, एक्सट्रीम राइट आएंगे तो ये भी न्यूट्रल है। अब मैंने ये न्यूट्रल पोजीशन क्यों बताई आपको लेफ्ट राइट की, इसका मैं आगे समझाऊंगा। अब देखिए क्लच को पूरी तरह से प्रेस करना है। गाड़ी देखिए ऑफ है, ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, क्लच पूरी तरह से प्रेस होना चाहिए, कंडीशन यही है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए गियर स्टिक को पकड़िए। जो ये यहाँ पर पैटर्न दिया गया है आपकी गाड़ी में इस हिसाब से आपको गियर लगाने। एक्सट्रीम लेफ्ट करिए, देखिए क्योंकि ये सेंटर में जो है देखिए न्यूट्रल पोजीशन है, तो यहीं से आपको लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक इस हिसाब से गियर को लगाना है। तो इसी पैटर्न को समझिए। अभी हम सेंटर पे हैं न्यूट्रल में, अब हमें जाना है एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर आगे धकेल दीजिए, ये हो गया फर्स्ट गियर। अब इसी पैटर्न में आपको पीछे आना है। देखिए फर्स्ट से डायरेक्ट आप सेकंड आइए। बीच में मैंने बताया था न्यूट्रल होता है, यहां पर उसका काम आता है। देखिए ये न्यूट्रल हुआ और अब ये लग गया सेकंड गियर। सेकंड गियर लग गया है। अब सेकंड से अगर आपको थर्ड में आना है तो कुछ इस तरह का आपको पैटर्न फॉलो करना है। मतलब आपको सेंटर में इस तरह से लाना है, ये आगे कर देना है, ये हो गया थर्ड गियर। अब थर्ड से देखिए फोर्थ में आना है तो सीधे जो है आपको इसे पीछे करना है, ये हो गया फोर्थ गियर। अब फिफ्थ गियर में आपको आना है तो एक्सट्रीम राइट की तरफ धकेलिए इसे और आगे कर दीजिए, ये फिफ्थ गियर हो गया। अब यहां पर एक डाउट आता है कई लोगों के मन में, नए नए ड्राइवर के मन में, कि भाई जब हम फिफ्थ गियर यूज करते हैं तो क्या हम रिवर्स लगा सकते हैं हाई स्पीड में। भाई ऐसा नहीं होता है। हाई स्पीड में रिवर्स गियर आपका लगेगा ही नहीं, वो रेजिस्ट करेगा। रिवर्स गियर कब लगेगा, जब आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो होगी, जैसे हम रोकने वाले हैं फिर हम रिवर्स लगाएंगे तो इंगेज होगा। उसमें भी अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो रिवर्स गियर अटकेगा आपका, एक या दो बार में लगेगा। तो रिवर्स के लिए अच्छे से आप लगाना चाहते हैं तो देखिए रिवर्स को आपको अच्छे से पकड़ना है। गाड़ी की स्पीड आपकी अगर सही है तो रिवर्स एकदम लगेगा, ये देखिए। तो इस तरह से आपको गियर शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है स्मूथ तरीके से गियर लगेगा। और इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा, जब आपको पता होगा कि गियर को किस हिसाब से कहाँ पर एडजस्ट करना है, तो वहाँ पर जब आप ये चीज़ प्रैक्टिस कर लेंगे खड़ी गाड़ी में, तो जब रोड पे एक्चुअल में आप ड्राइव करेंगे ना तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। यकीन मानिए इससे बहुत फ़र्क पड़ता है।
अगर आप स्टार्टिंग में नहीं सीखेंगे ना, तो जब आप एक्चुअल में रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बार-बार नीचे देखेंगे कि भई फर्स्ट, सेकंड, कोई अगर आपको एकदम बोलेगा कि थर्ड से फर्स्ट में आइए, तो आप भई शिफ्टिंग में ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो ये आपका इतना अच्छा होना चाहिए प्रैक्टिस कि भई जब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आप जो है जिसे कहते हैं ना कि आँख बंद करके आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वही हिसाब होना चाहिए। आँख बंद करके मतलब ये होता है कि आप रोड में देख रहे हैं, तो आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ये आपके व्यू में नहीं है, बस आपने अपना हाथ रखा। कई लोग तो गियर स्टिक को ढूँढते हैं। कई बार जो है जिन लोगों ने मेरे साथ गाड़ी सीखी है ना, तो कई बार ना वो गियर स्टिक ढूँढते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि पोज़ीशन कहाँ पर है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके ऊपर हाथ ही रखना है। कई लोग जो है हाथ हटाते ही नहीं है कि पता चले दोबारा मिली या नहीं मिली गियर स्टिक, ऐसा नहीं है। आपको पहले ही प्रैक्टिस कर लेनी है। अब थोड़ा-सा क्लच के बारे में बात करते हैं क्योंकि क्लच के भी कुछ स्वीट स्पॉट होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए, क्लच का जो स्वीट स्पॉट होता है ना, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जाके एक्चुअल में क्लच काम करता है और आपको झटका नहीं लगता है। अब वो स्वीट स्पॉट बोल लीजिए या बाइटिंग पॉइंट बोल लीजिए, वो आपको प्रैक्टिस करना है। खड़ी गाड़ी में भी आप कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करिए, बट इस केस में हाँ, कि आपको स्टार्ट रखना है गाड़ी को। अब देखिए, पैर का जो ये सबसे आगे का हिस्सा है, इसको क्लच पे नहीं रखना है। बिल्कुल सेंटर का हिस्सा है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो भाई आपका जो ये बिल्कुल ये जो बीच का हिस्सा है ना, देखिए सेंटर में और फ्रंट के जो बीचों बीच का हिस्सा है, ये आपका जो है क्लच के ऊपर इस तरह से आता है। देखिए, अब जब आपने अपने फ्रंट के, ये देखिए, इस वाले हिस्से को रख दिया है क्लच के ऊपर, तो रियर आप देखिए कि रियर जो है आपका हमेशा फ्लोर पे रहेगा। अब फ्लोर पे क्यों रहेगा? क्योंकि इससे जो है आपको एक सपोर्ट मिलता है पैर पे, और जब रिलीज होता है ना, तो उसका जो फोर्स है वो आपको अच्छे से फील होता है और आपका पैर जो है एकदम से हवा में पीछे नहीं जाता है। क्योंकि अगर आपका पैर हवा में होगा तो आपको जो है वो बाइटिंग पॉइंट, वो रिलीज पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा क्लच का। और कई बार हमें ये समझ नहीं आता कि क्लच को हमने कितना रिलीज कर दिया है। इसकी मदद से हमें थोड़ा बहुत आइडिया आता रहता है। तो ये सबसे बेस्ट पोजिशन है क्लच को यूज करने की। आप देखिए, आपको जो है क्लच को प्रेस करना है, ये देखिए इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पैर जो है, जो रियर का हिस्सा है, वो जो है आगे की तरफ स्लाइड होते हुए जा रहा है, ना कि हवा में। तो आपको कुछ इस तरह से प्रेस करना है क्लच को, देखिए। और जब रिलीज करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो धीरे धीरे देखिए पैर मेरा, देखिए रियर का हिस्सा फ्लोर पर ही है और पीछे आ रहा है। पीछे कैसे आ रहा है? जो ये क्लच बैक फोर्स मार रहा है ना, इसकी वजह से मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ पैर पे, तो क्लच जो है रिलीज हो रहा है, तो पीछे आ रहा है पैर। तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। सेंटर में, मतलब जब आपने क्लच को प्रेस करा, तो यहाँ बीच में कहीं एक बाइटिंग पॉइंट होता है जिसमें कि आपकी गाड़ी, जब आपने फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को दबाया, रिलीज करते हैं तो गाड़ी गियर में आने लग जाती है। तो उस पॉइंट को आपको प्रैक्टिस करना है। खड़ी गाड़ी में आप जैसे फर्स्ट गियर लगाइए, फिर जब आप क्लच को रिलीज करेंगे तो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो वो पॉइंट आपको प्रैक्टिस करना है जिसमें गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो वो बाइटिंग पॉइंट होता है। तो उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्चुअल में जब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो दिक्कत निकल के नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जैसा मैंने पहले बताया, जब आप गियर चेंज करते हैं ना, तो आपको जो है क्लच को पहले नहीं दबाना है और जल्दी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। अगली चीज़, जब भी गियर चेंज कर रहे हैं तो एक्सीलरेटर का यूज़ ना करें जब तक कि आप बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे ना हो। सिर्फ उसी केस में हम यूज़ करते हैं एक्सीलरेटर का साथ में क्लच के। उसके अलावा आपको जो है, जभी भी आप गियर चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको एक्सीलरेटर का यूज़ नहीं करना है। पैर को लिफ्ट कर दीजिए, इस तरह से क्लच को प्रेस करिए और जब क्लच रिलीज़ होएगा तब एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, आपको कभी भी गियर शिफ्टिंग में दिक्कत निकल के नहीं आएगी जब आप एक्चुअल में रोड पे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये थी सारी जानकारी गियर शिफ्टिंग के बारे में। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट आता है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।